जम्मू कश्मीर में सरकार बने हुए 1 महीने का समय हो गया है और बताया जा रहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में बिजनेस रूल्स जो है उन्हें डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन बिजनेस रूल्स क्या होते हैं उसके बारे में आज आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनावों में करारी हार देखने को मिली थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब जम्मू कश्मीर में संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। क्या वो बदलाव है वो आपको बताएंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि कटरा माता वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड जल्द ही रोपवे बनाने जा रहा था, लेकिन उससे स्थानीय लोग नाराज हो गए हैं और जो आज प्रदर्शन हुआ है उसमें पत्थरबाजी भी की गई है। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। जम्मू कश्मीर में नई सरकार को बने हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना कामकाज जो है वो भी यहाँ पर संभाल लिया है। और पिछले 1 महीने में उमर अब्दुल्ला ने कई बड़े यहाँ पर डिसीजंस जो हैं वो लिए हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि ये जो सरकार है वो यूनियन टेरिटरी में चल रही है, ऐसे में जो बिजनेस रूल्स हैं जम्मू कश्मीर के वो अभी तक डिफाइन नहीं हुए हैं। और बताया जा रहा है कि जल्द ही जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है वो जम्मू कश्मीर के लिए नए बिजनेस रूल्स जो हैं वो यहाँ पर जारी कर सकता है। अगर हम आपको बिजनेस रूल्स की बात बताएं तो बिजनेस रूल्स को लेकर जो यहाँ पर जीएडी है उसने जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनसे यहाँ पर कंसल्टेशन की है और उसके बाद एक ड्राफ्ट बनाकर दिल्ली जो है वो भेजा है। और बताया जा रहा है उसी के बाद अब ये जो नया बिजनेस रूल्स है वो यहाँ पर जारी किए जाएंगे। लेकिन अगर हम बिजनेस रूल्स की बात करें तो बिजनेस रूल्स वो रूल्स होते हैं जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सीएम होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होते हैं, उनकी अलग अलग पावर्स जो है उसमें वो डिफाइन होती हैं और उसी के तहत ये काम जो है वो यहाँ पर सब लोग करते हैं। अगर हम बात करें तो अभी भी जम्मू कश्मीर में किसी तरह की कोई ट्रांसफर जो है पिछले 1 महीने से नहीं हुई है। ऐसे में जो नए बिजनेस रूल्स आएंगे उसमें ये डिफाइन किया जाएगा कि किस रैंक तक यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है साथ ही साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर लोगों की ट्रांसफर जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो नए बिजनेस रूल्स होंगे उसमें ये भी डिफाइन किया जाएगा कि यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो साथ ही साथ सीएम होंगे, अगर वो यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लाते हैं या फिर कोई यहाँ पर काम चल रहा होता है तो वो किस काम को वो यहाँ पर क्लियरेंस जो है वो दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर नई रिक्रूटमेंट्स होनी है या फिर नए रूल्स जो है वो रिक्रूटमेंट के लिए बनने हैं, वो कौन ये रूल्स जो है वो बना सकता है, उसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन जो है वो यहाँ पर बिजनेस रूल्स में किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उनकी पावर किस तरीके की होगी वो भी इन बिजनेस रूल्स में यहाँ पर बताया जाएगा। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पर बना था उसके तहत जो होम मिनिस्ट्री है और साथ ही साथ यहाँ पर जो आईएएस की ट्रांसफर्स हैं वो सीधे तौर पर यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास उनके यहाँ पर अधिकार हैं। और सीधे जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि जो यहाँ का गृह विभाग होगा और जो यहाँ पर अधिकारी होंगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर यहाँ पर रहेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार में है और किस तरीके से उनकी फंक्शनिंग होगी, किसका यहाँ पर जो अधिकार है वो क्या होगा, वो यहाँ पर बिजनेस रूल्स में यहाँ पर क्लियर होगा। ऐसे में बताया जा रहा है कि जल्द ही यहाँ पर अब जो बिजनेस रूल्स हैं जम्मू कश्मीर सरकार के वो यहाँ पर तैयार हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री है दिल्ली से वो ये बिजनेस रूल जल्द ही जारी कर सकती है। इसके साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बिजनेस रूल्स जो हैं वो भी अभी नई लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं बने हैं, लेकिन ज़रूर जो पुराने रूल बने हैं उसके तहत तब तक वो रूल्स चल सकते हैं जब तक नए रूल्स यहाँ पर बन नहीं जाते। और बताया ये जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के नए स्पीकर बने हैं यहाँ पर उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो अब नए बिजनेस रूल्स क्या होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के वो यहाँ पर तैयार करेगी। और इसमें अलग अलग यहाँ पर जो पार्टीज़ के एमएलएज हैं उनको शामिल किया जाएगा और उसमें ज़्यादातर उन पार्टीज़ के एमएलए होंगे जो बड़ी तादाद में यहाँ पर जीत के आए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बिजनेस रूल्स हैं उनके फ्रेम होने का इंतजार जो है वो यहाँ पर सीएम साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चल सके और ये यहाँ पर पता लग सके कि किसके पास कौन सी शक्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर हैं। उसी को देखते हुए बताया जा रहा है कि जल्द ही ये बिजनेस रूल्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम जारी कर सकता है।
अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले हुए विधानसभा चुनावों की, जिसमें कांग्रेस पार्टी को करारी हार यहां पर देखनी पड़ी थी और कांग्रेस पार्टी मात्र 6 सीटें जम्मू कश्मीर में यहां पर जीतने में कामयाब रही थी। जरूर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां पर आखिर में कैबिनेट में भी शामिल होने से इनकार कर दिया था। इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस पार्टी को जम्मू रीजन में यहां पर दोनों सीटें जो है वो गंवानी पड़ी थी। ऐसे में विधानसभा चुनावों के बाद जो कांग्रेस पार्टी के यहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने यहां पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बनाई थी और ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो पिछले 1 महीने से लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों, खासतौर पर जो जम्मू के जिले हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को करारी हार देखनी पड़ी थी, वहां पर जा रही है और लगातार अलग अलग जो स्टेक होल्डर है कांग्रेस पार्टी में उनसे बात की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी हार जो है वो जम्मू कश्मीर में यहां पर क्यों देखनी पड़ी है। लेकिन साफ तौर पर अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में हार मिली थी, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी बड़ा बदलाव जो है करने जा रही है और जो जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने इस चीज़ के इंडिकेशंस जो हैं वो यहाँ पर दे दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बड़ा बदलाव जो है वो अब यहाँ पर संगठन में देखने को मिलेगा, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अभी जल्दबाजी नहीं है और वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की, तो कांग्रेस पार्टी ने जम्मू रीजन से खास तौर पर यहाँ पर अपने जितने भी बड़े लीडर थे, सीनियर लीडर थे, उनको यहाँ पर टिकट दी थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो था वो रमन भल्ला का था, जो जम्मू कश्मीर के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो थे वो कांग्रेस के थे। और इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम रहे ताराचंद जो थे वो भी यहाँ पर चुनाव मैदान में थे। इसके साथ साथ कई बड़े नेता, जिसमें लाल सिंह और भी कई नेता थे जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आखिर में ये सभी बड़े नेता जो है वो यहाँ पर चुनाव हार गए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इनकी वजह जानने के लिए ये यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर बनाई और जो कांग्रेस के कुछ ही समय पहले जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तारिक हमीद कर्रा, वो लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आखिर में पार्टी में किस तरीके के बदलाव करने हैं। और ये जो इंडिकेशंस मिले हैं उसके मुताबिक तारिक हमीद कर्रा जो हैं वो अब नए चेहरों को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो पार्टी का संगठन है उसमें यहाँ पर जगह दे सकते हैं और जो ये पुराने नेता हैं उनको यहाँ पर बोला जा सकता है कि वो इन नए नेताओं को यहाँ पर आगे जो है बढ़ने का मौका जो है वो यहाँ पर दें। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी पिछले अगर यहाँ पर 1 दशक से ज़्यादा की बात करें तो उनको काफ़ी नुकसान जम्मू कश्मीर में यहाँ पर झेलना पड़ा है। अगर हम पहले के यहाँ पर सालों की बात करें तो कई बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार में भी रह चुकी है और जम्मू रीजन से खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को हमेशा अच्छी सीट्स जो हैं वो यहाँ पर मिला करती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जिस तरह की हार मिली है उससे कांग्रेस पार्टी जो है वो भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन से ऐसे यहाँ पर रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार मिली है। और उन्हीं को लेकर अब कांग्रेस पार्टी लगातार उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो यहाँ पर जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि जल्दी इसकी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी में जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव यहाँ पर होंगे और युवा चेहरे जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर नजर आएंगे। आखिर में अब बात करते हैं कटरा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की, जो जल्द ही कटरा माता वैष्णो देवी के लिए एक रोपवे जो है वो बनाने जा रहा था और इसको लेकर कटरा माता वैष्णो देवी के जो सीईओ हैं अंशुल गर्ग, उन्होंने एक यहाँ पर घोषणा भी की थी। लेकिन उनकी इस घोषणा के बाद जो कटरा के स्थानीय लोग हैं, खासतौर पर जो घोड़े पिट्ठू वाले हैं, वो नाराज़ हो गए थे और नाराज़ होने के बाद पिछले 3 दिनों से लगातार जो कटरा है वहाँ पर घोड़े पिट्ठू वालों के साथ साथ जो स्थानीय दुकानदार हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज जो प्रदर्शन कटरा माता वैष्णो देवी में हुआ वो उग्र हो गया और वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने वहां पर पत्थरबाजी की और इस पत्थरबाजी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कई गाड़ियां जो हैं वो डैमेज हुई, जिसके बाद भारी पुलिस बल जो है उसे यहां पर बुलाना पड़ा। लेकिन ज़रूर यहां पर जो कटरा के और साथ ही साथ रियासी के डिप्टी कमिश्नर हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बात की और उन्हें बताया कि ये प्रोजेक्ट क्यों यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ ही साथ फिलहाल उन्होंने जो रोपवे का काम है उसको रोकने के लिए यहाँ पर कह दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि
15 दिसंबर तक जो भी यहाँ पर मांगे प्रदर्शनकारी कर रहे हैं उसके बारे में वो सभी स्टेक होल्डर से बात करेंगे और कोई ना कोई रास्ता जो है उसका यहाँ पर ज़रूर निकालेंगे। अगर हम बात करें इस रोपवे प्रोजेक्ट की तो कहीं ना कहीं जो देश भर के यहाँ पर बुजुर्ग, विकलांग और मेडिकली अनफिट लोग पहुँचते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर श्राइन बोर्ड तैयार कर रहा है। खासतौर पर जो बुजुर्ग और विकलांग यहाँ पर पहुँचते हैं उनको कई बार यहाँ पर दर्शनों के बगैर ही वापस लौटना पड़ता है। ऐसे में अगर रोपवे बन जाता है तो यहाँ पर जो बुजुर्ग पहुँचेंगे वो आसानी से माता वैष्णो देवी के दर्शन जो हैं वो कर सकेंगे। अगर हम कटरा माता वैष्णो देवी की बात करें तो हर साल जो श्रद्धालुओं का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले साल 95 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे थे। इस साल 87 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो पहले ही आ चुके हैं। ऐसे में लगातार नंबर यहाँ पर लोगों का बढ़ रहा है। उसी के साथ ही श्राइन बोर्ड की कोशिश यही है कि वो जो देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको यहाँ पर सुविधाएं जो है वो देख सके और अपने आप में एक अलग रोपवे जो है वो श्राइन बोर्ड यहाँ पर तैयार किया है। ऐसे में आज हम कटरा माता वैष्णो देवी गए हैं और वहाँ पर आपके लिए हमने ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर की है। आप भी देखें कि ये रोपवे प्रोजेक्ट क्या है और इससे कितना फ़ायदा जो है वो यहाँ पर माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को होने वाला है। इस समय हम कटरा में मौजूद हैं और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हाल ही में कटरा में जो रोपवे प्रोजेक्ट है उसको बनाने का फैसला किया था, लेकिन उसको लेकर जो कटरा के लोग हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू हो गए थे और पिछले 3 दिनों से ये विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा था। लेकिन आज इस विरोध प्रदर्शन ने यहाँ पर उग्र रूप ले लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर पत्थरबाजी की है और कई गाड़ियाँ, खासतौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ हैं उनको अपना निशाना जो है वो यहाँ पर बनाया है और लगातार ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का चल रहा है। ये जो कटरा का चौक है आगे, यहाँ पर सारे प्रदर्शनकारी जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी कीमत में इस रोपवे को यहाँ पर बनने नहीं देंगे। उसी को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर ये सभी प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और अब ये प्रदर्शन जो है वो जिस तरीके से उग्र हुआ है उसके बाद यहाँ पर पत्थर जो हैं वो चलाए गए हैं, लेकिन ठीक सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो ये प्रोटेस्टर्स हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और लगातार यहाँ पर श्राइन बोर्ड का विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल जितना भी जो कटरा से बाणगंगा से लेकर जो यहाँ पर अर्धकुमारी और साथ ही भवन का रास्ता है उसमें बहुत सारे लोकल्स जो हैं वो उनकी यहाँ पर दुकानें हैं, कई काम वो यहाँ पर करते हैं। खासतौर पर घोड़े और पिट्ठू वाले जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में श्राइन बोर्ड ने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उसका विरोध जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है और अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो पूरे यहाँ पर कटरा में साफ तौर पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये विरोध जो है वो लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों ने पुलिस बल को तैनात किया था, लेकिन फिलहाल ये पुलिस बल जो है वो यहाँ पर काफ़ी साबित नहीं हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि श्राइन बोर्ड के तरफ ये लोग जो हैं वो यहाँ पर कूच कर रहे हैं और ये प्रदर्शन जो है वो लगातार यहाँ पर उग्र होता जा रहा है। जमहूरियत की बात में आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। दरअसल इस समय हम कटरा बाणगंगा में मौजूद हैं और यहीं से माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो शुरू होती है और अब जो श्राइन बोर्ड है वो जल्द ही जो यहाँ पर बुजुर्ग पहुँचते हैं, विकलांग पहुँचते हैं या फिर मेडिकली अनफिट लोग पहुँचते हैं उनको एक बड़ी सौगात जो है वो रोपवे के रूप में यहाँ पर देने जा रहा है। और रोपवे का काम जो है वो अब श्राइन बोर्ड ने शुरू भी कर दिया है। आप देख सकते हैं इस समय हम यहाँ पर बाणगंगा में मौजूद हैं और बाणगंगा से ही यात्रा जो है वो यहाँ पर शुरू होती है। लेकिन अब जो यहाँ पर रोपवे बन रहा है, रोपवे की वजह से अब जो ताराकोट मार्ग से और जो सांझी छत का मार्ग है उसका डिस्टेंस मात्र 2.25 किलोमीटर यहाँ पर रह जाएगा। और बताया जा रहा है कि जब ये रोपवे बन जाएगा तो यहाँ पर जो देश भर से जो बुजुर्ग पहुँचते हैं, विकलांग पहुँचते हैं और साथ ही साथ मेडिकली अनफिट लोग पहुँचते हैं वो आसानी से मात्र 6 मिनट के अंदर सांझी छत जो है
वो पहुंच पाएंगे और माता वैष्णो देवी के दर्शन जो है वो आसानी से कर लेंगे। और बताया ये जा रहा है कि ये जो रोपवे बनेगा इसमें मात्र जो श्रद्धालु आएगा उसको 250 से 300 रुपये देने पड़ेंगे। और जिस तरह की यहाँ पर सुविधा होती है ऑनलाइन बुकिंग की, उस रोपवे की भी सुविधा जो है वो उसी तरीके की यहाँ पर होगी। और ऐसे में अब जो देश भर से ये जो बुजुर्ग पहुँचते हैं, विकलांग पहुँचते हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। अगर हम बात करें कटरा माता वैष्णो देवी की, तो यहाँ पर पिछले साल 95 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और इस साल उनका नंबर जो है वो 87 लाख से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में अब जो ये नया प्रोजेक्ट बन रहा है उससे लोग कितने खुश हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ कि रोपवे का काम जो है वो अब शुरू हो रहा है। मैं संतुष्ट हूँ सर, मैं हैंडीकेप हूँ और मैं 85 से मैं आ रहा हूँ सर। और रोपवे बन जाने से मैंने पूरे फैमिली सर बहुत खुशी रहेगी। कितना मुश्किल होता है विकलांग के लिए, बुजुर्गों के लिए? विकलांग के लिए सर बहुत मुश्किल है। हमारा सर 14 घंटा समय सर मर जाता है, 14 घंटा समय मर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि सोचते हैं नहीं यात्रा नहीं जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने के लिए, मगर बच्चे लोग को दबाव में मैं चला। हाँ, नहीं, लेकिन कई बार लगता है कि कैसे पहुंचेंगे ऊपर, कैसे पहुंचेंगे। रोपवे से मैं ही बहुत संतुष्टि हूँ और बहुत जल्दी माता से कहता हूँ बहुत जल्दी बन जाए रोपवे। ठीक है, तो ये आपको लगता है कि ये जो रोपवे बनेगा जी, इससे जो खास तौर पर जो मेडिकली अनफिट लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हाँ, बूढ़े बुजुर्ग का बहुत लोग फायदा होगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकार नहीं होगा, फायदेमंद होगा और जल्दी होगा और जल्दी समय से पहुंचेंगे जल्दी। श्राइन बोर्ड का जो ये कदम है उसको कैसा? बहुत सराहनीय काम है सर, बहुत सराहनीय काम। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो थोड़े नाराज भी लग रहे हैं। नहीं, कोई नाराजगी नहीं, सबके बेनिफिट होगा और सबके रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये माता वैष्णो देवी पर जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं वो हैं कुछ विकलांग, जिन्हें यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है दर्शन करने के लिए, वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में अब श्राइन बोर्ड जो है वो जल्द ही ये रोपवे जो है वो यहाँ पर बनाने जा रहा है। और इस रोपवे के बनने के बाद अब जो माता वैष्णो देवी के भक्त हैं, खास तौर पर वो बुजुर्ग जो यहाँ पर पहुँचते हैं लेकिन फिर चढ़ाई नहीं कर पाते हैं, विकलांग हैं या फिर मेडिकली अनफिट लोग हैं जो कटरा पहुँचने के बावजूद दर्शन नहीं कर पाते, उनके लिए ये बड़ी सौगात है। और अब बताया जा रहा है कि श्राइन बोर्ड अगले 2 साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर पूरा कर लेगा। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की वो खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं वो आपको इसमें दिखाएं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।